जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो इस साल G20 का बैठक भारत में होने वाला है। इस वजह से भारत भी काफी तैयारी कर रहा है, क्योंकि 20 जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, अगर हम भारत को माइनस कर दे तो बाकी 19 देशों का जो मुखिया है वो भारत विजिट पे आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस G20 मीटिंग का कुछ बैठक जम्मू और कश्मीर में भी होने वाला है। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्री, खासकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री G20 बैठक को लेकर भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं रशिया यूक्रेन जंग के इशू को लेकर। पहले तो वो मीडिया में कोशिश की कि भारत के ऊपर कैसे दबाव डाला जाए, भारत क्यों रशिया से ऑयल खरीद रहा है, भारत रशिया की वार को फंडिंग कर रहा है। लेकिन जब वो नैरेटिव फेल हो गया, अब वो खुलेआम भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप सब जानते हो कुछ दिन पहले फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर, G20 लेवल के जो फाइनेंस मिनिस्टर के मीटिंग थे वहां पर आए थे, वो G20 कम्युनिके में साइन करने के लिए मना कर दिए। उनका कहना था कि भारत रशिया का विरोध करे या फिर रशिया के एग्नेस्ट खुलेआम बोले। लेकिन जब भारत ऐसा करने के लिए मना कर दिया तो फ्रांस ने ऐसा स्टैंड लिया है, और एक तरीके से आप कह सकते हो ये हैरान करने वाला स्टेप है, क्योंकि आप सब जानते हो फ्रांस का छवि हमारे देश में बहुत अच्छा है। रशिया के बाद फ्रांस को दूसरा सबसे अच्छा देश माना जाता है जो भारत को हमेशा हेल्प किया है, चाहे वो पोखरान परमाणु धमाके के बाद हो या फिर भारत को अच्छा एडवांस हथियार देना हो। फ्रांस हमेशा आगे रहा है, और राफेल डील भी हम फ्रांस के साथ किए थे, और इस साल नेवी के लिए भी हम राफेल एम भी फ्रांस से खरीदने वाले थे। आज से 10-15 दिन बाद मैक्रोन मार्च महीने में इंडिया विजिट पे आने वाले हैं, और माना जाता है कि उस विजिट में राफेल एम की डील होने वाली थी। लेकिन अब जो फ्रांस, अमेरिका और बाकी देशों के कहने पर भारत के खिलाफ स्टेप ले रहा है, अगर वो स्टेप से वो पीछे नहीं हटेगा तो फिर भारत फ्रांस को बड़ा झटका देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है भारत फ्रांस के साथ ये बड़ा डिफेंस डील को भी कैंसिल कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको अब मैं डिटेल्स में समझाता हूँ, और आप देखोगे कैसे फ्रांस ने अमेरिका के कहने पर बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर हम दोस्तों फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों की बात करें जो रशिया यूक्रेन जंग पर ज़्यादा उछल रहे हैं, एक तो ये सारे देश सबसे बड़े दोगले देश है, क्योंकि उनका हिस्ट्री भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और दूसरा वो भारत के साथ अच्छे तरीके से साजिश रच कर भारत को अपने जाल में फंसाया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। अगर हम अब फ्रांस की बात करें, अमेरिका के बाद अगर दुनिया में कोई दूसरा देश का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, खासकर ओवरसीज मिलिट्री बेस को लेकर, वो है फ्रांस का। फ्रांस का एशिया समेत अफ्रीका और बाकी महादेश में भी बहुत सारे मिलिट्री बेस है, और ये सब बेस या फिर एरिया पर कब्जा करने के लिए फ्रांस बहुत सारा जंग लड़ा है और बहुत सारा मासूम लोगों का खून भी बहाया है। अब जो ये रशिया यूक्रेन जंग पर रो रहे हैं, अगर ये इतने अच्छे हैं तो फिर ये पहले इतने सारे मासूम लोगों को क्यों मार रहे थे। अगर हम अब प्रेजेंट टाइम में फ्रांस की बात करें, भारत हमेशा ज्यादा फ्रांस को ट्रस्ट किया है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में, क्योंकि फ्रांस हमेशा एक अलग स्टैंड लेता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, ईरान न्यूक्लियर डील मामले में फ्रांस का राय अमेरिका से अलग था। जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था तब फ्रांस भी इस चीज का सपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से तब अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हुआ था फ्रांस के ऊपर, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, भारत को भी बहुत बार फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक फायदे के लिए सपोर्ट किया है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के कहने के कारण जो फ्रांस अब कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। कुछ दिन पहले वही अमेरिका फ्रांस से एक बड़ा डिफेंस डील को ऑस्ट्रेलिया से छीना था, जिसके बाद फ्रांस काफी नाराज हुआ था। अब जब भारत के साथ उसका डिफेंस डील होने जा रहा है, ऐसे समय में फ्रांस का ऐसे स्टेप लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि G20 मीटिंग को लेकर ब्लैकमेल कर कर ये सारे देश भारत को धोखा ही दे रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा 10 दिन पहले भारत का अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ $100 बिलियन में सिविलियन एयरक्राफ्ट को लेकर डील हुआ था। और जब ये डील होने वाला था उससे कुछ दिन पहले का आप न्यूज सुनो, अमेरिका भारत का तारीफ करने लग जाता है। अमेरिका की तरफ से ये आता है कि अगर भारत रशियन ऑयल खरीदता है तो भारत पर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, और S-400 को लेकर भी कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। फ्रांस के मैक्रोन खुद कहते हैं भारत अब बड़ा लीडर बन चुका है, भारत अब चाहे तो रशिया यूक्रेन की जंग को बंद कर सकता है। और जब ये डील हो जाता है, ये तीनों देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत का तारीफ करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये अपना असली रंग दिखा देते हैं। पहले बात करते हैं भारत जो $100 बिलियन डील किया उसमें क्या नुकसान हुआ। देखिए, आप सबको पता होगा जब ये डील हो गया, खुद अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया था कि इससे अमेरिका में 1 मिलियन जॉब पैदा होगा, और दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन में भी लगभग 1 मिलियन जॉब पैदा होगा, क्योंकि लगभग दोनों ही देशों के साथ सेम ही नंबर का सिविलियन एयरक्राफ्ट को लेकर डील हुआ है। और आप सोचो, भारत ने तकरीबन $100 बिलियन का डील किया, लेकिन मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ, जबकि भारत को ऐसा करना चाहिए था। ये कोई छोटी रकम नहीं है।
अगर हम जेट इंजन की बात करें तो तकरीबन 1000 जेट इंजन ये प्रोजेक्ट में बनेंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी साइड कर देते, मेक इन इंडिया पर तो हमें जोर देना चाहिए था, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है या फिर हमारे देश में बेकारी समस्या तो बड़ा मुद्दा है। अगर हम सिर्फ 20-30% काम होता, अगर वो भी भारत ले आते तो हमारे देश में 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाला था, लेकिन हम वो काम नहीं किए। और एक पॉइंट बता देता हूँ, ये जो डील हुआ है 500 एयरक्राफ्ट का, ये कोई फाइनल डील नहीं है। आगे भारत को आने वाले 10-15 साल में तकरीबन 2000 और नया एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगा। मतलब अगर हम पहले सेटअप अभी से कर लेते तो आगे 5-6 साल के बाद जितना डील होता, हम आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर दबाव डालकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक भी जाते। लेकिन हम शायद इसलिए ऐसा नहीं किए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब जो हमारे रशिया यूक्रेन जंग के कारण जो भी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उन देशों के साथ ज़्यादा बार्गेनिंग करके ये इश्यू को ज़्यादा खराब ना करे। लेकिन आप देखो डील होने के बाद ये कैसे हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक कारण है अमेरिका की फाइटर जेट अच्छा होने के बावजूद भी हम अमेरिका के साथ अब तक कोई बहुत बड़ा डिफेंस डील नहीं किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये कल को कोई भी मुद्दे को लेकर हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन अब फ्रांस अब वही काम कर रहा है, तो आप बताओ हम फ्रांस को कैसे ट्रस्ट करें। इतना ही नहीं, और भी न्यूज है। देखिए, अब फ्रांस का कहना है अब भारत और चीन मिलकर रशिया यूक्रेन जंग को खत्म कर सकते हैं और रशिया को मना कर सकते हैं वो यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उनका दलील है फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री का, अब रशिया जंग हार रहा है, इसी वजह से पुतिन न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करेंगे यूक्रेन में ताकि जंग जल्द खत्म हो जाए और वो जीत जाए। और पुतिन के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत को स्ट्रांगली आकर मीडिया में खुलेआम रशिया को मना करना होगा या फिर रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट देना होगा और रशिया के साथ कोई बिजनेस डील, खासकर क्रूड ऑयल वगैरह नहीं खरीदना होगा ताकि रशिया को फंड ना मिले। और सेम चीज चाइना को भी करना होगा। अब आप देखो, मार्च महीने में मैक्रोन इंडिया आएंगे और अप्रैल में चाइना जाएंगे, क्योंकि चीन ने 12 पॉइंट प्लान बनाया है जिस प्लान के थ्रू अब ये जंग को रोका जा सकता है। हालांकि रशिया ने तो वो मानने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब अब ये जंग बहुत देर तक चलेगा। जंग चलेगा तो इंडिया को ये और ब्लैकमेल करेंगे। ऐसे में भारत कैसे डिफेंस डील करेगा, कैसे ट्रस्ट कर सकता है फ्रांस को। अब तो दोस्तों ज्यादा चांस ये लग रहा है अगर मैक्रोन इंडिया विजिट पे आते हैं तो शायद ये डील ना होके और कुछ महीना डिले हो सकता है। अगर फ्रांस लाइन पे नहीं आया तो शायद ये डील भी ना हो। अब तो हम बहुत ज्यादा आगे की बात प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका हालात ऐसा रहा तो भारत मजबूरी में रशियन जेट की तरफ जा सकता है और ये लोग भारत को मजबूर करेंगे कि आप रशियन जेट खरीदो। क्योंकि देखो, राफेल डील से पहले फ्रांस ने ये वादा किया था कि जेट टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन 7 साल बाद भी फ्रांस ने कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसी वजह से हम अब ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं और राफेल का भी और एक्स्ट्रा ऑर्डर अभी तक 6-7 साल हो गया है, नहीं हुआ है। नेवी के डील की बात करें तो भारत ने पहले 56 जेट खरीदना था, अब 26 जेट खरीदने की ओर जा रहा है। अगर ये फ्रांस का हालात ऐसा रहा तो फिर हम शायद मजबूरी में MiG-29K की तरफ जाए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कोई अवेलेबल ऑप्शन भी अच्छा नहीं है। आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि फ्रांस अमेरिका के बहकावे में आकर भारत को ज्यादा मजबूर ना करे, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन जंग में रशिया गुनहगार है और रशिया मासूम लोगों को मार रहा है तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस वो भी कोई दूध से धुले हुए नहीं है और उनका भी हिस्ट्री कोई बहुत अच्छा है नहीं। अगर हर एक कंट्री आप खुद का इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो भारत का भी हक है भारत खुद का इंटरेस्ट को देखे और जो सही डिसीजन है वो ले। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।